बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 2025 अख्ताम को है और 2026 की आमद आमद है। 2025 कुछ तलख यादें छोड़कर गया और कुछ खुशियां देकर गया। आज इस पर तबसरा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम दोबारा इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। दोस्तों 2025 जनाब इमरान खान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन रही। कभी उनके लिए रिलीफ का ऐलान हुआ और कभी फिर सख्तियों का वक़्त उनके ऊपर आया। इमरान खान को बहुत सारे मौके मिले लेकिन उन्होंने ज़ाया किए। अभी भी वक्त है, वो अगर एक पुख्ता सियासतदान बनकर उभरे और कोई ऐसे फ़ैसले करे कि जो मुल्क के लिए बेहतर हों, तो हो सकता है हालात कुछ बदल जाएं। दूसरे नंबर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ पंजाब के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने जब यह हुकूमत संभाली तो उस वक़्त मुल्क डिफ़ाल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ ने सख्त मेहनत की और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर, हमारी मुसल्लह अफवाज ने मिलकर कोशिश की और मुल्क को क्राइसिस से निकाल दिया। आज पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन तरीके से चल रहा है। नज़र ना लगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। हमारी अफवाज ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया। आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का काम किया कि जो पाकिस्तान का मोराल नीचे गिरा हुआ था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, मार्का हक हुआ, उस दौरान आपने देखा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी और इतनी ज़बरदस्त दी कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया। अब ऐसा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, अब यूएई, उसके अलावा और भी दीगर मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पहले कभी ऐसा हमने नहीं देखा था। अब अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है और पाकिस्तान दफ़ाई लिहाज से बहुत मजबूत होता जा रहा है। शहबाज शरीफ ने इकॉनमी को बेहतर किया और दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात बदलते गए। मरीम नवाज़ पंजाब के अंदर ज़बरदस्त किस्म का काम करती रही और पंजाब के अंदर आप देखें कि चाहे सड़कें हों, गलियां हों, कुछ भी पार्क हों, हर जगह पर बेहतरीन काम हो रहा है। हमारी अभी ये 25 दिसंबर, ये हमारा क्रिसमस डे लोगों का, ईसाइयों का गुजरा, उसके ऊपर भी उन्होंने बेहतरीन इंतज़ामात किए थे और उन्होंने भी तारीफ़ें की। जब हमारा यौम अशूर आया उस वक़्त भी ज़बरदस्त किस्म का मरीम ने काम किया, तो हमारे अहले तशरीफ़ भाइयों ने भी ज़बरदस्त किस्म का एप्रिशिएट मरीम को किया। ये कुछ ऐसी खुशगवार और तलख़ यादें हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ चल रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो दहशत गर्दी बढ़ रही थी, वो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये दहशतगर्दी का वाक़यात हो रहे थे और उनको अब अफ़गानिस्तान वालों को सबक सिखाया। अब पिछले 1 डेढ़ हफ़्ते से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अमन है। कुछ जगह पर अभी भी फितनतुल ख़वारिज आते हैं, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उनको निस्तो नाबूद करती हैं। आज भी 5 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ये एक और आज वाक़या हुआ जो बीएलए की तरफ से भेजी गई एक ख़ातून, जिसको पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसको पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के लिए भेजा। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो ख़ुद ही सब कुछ उसने बता दिया कि मैं आई हूँ, मुझे मेरे साथ वो ब्रेन वॉश किया गया और मुझे कहा गया कि ये इनके ऊपर अटैक करना है। लेकिन हमारी अफवाज ने बर वक़्त उसके ऊपर काम किया और उनको ट्रेस किया और पकड़ लिया। ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ साथ चल रहा है। आज हम कुछ ऐसी नेगेटिव बात नहीं करेंगे कि उसके जिसकी वजह से आप आने वाला 2026 हमारे लिए अल्लाह पाक करम करे, बेहतरीन साल गुजरे। उसके अलावा आपको खुशखबरियाँ मिलती रहीं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मादनियात, तेल, गैस, सोना, चांदी, तांबा, इसके ज़खायर दरियाफ़्त हो रहे हैं। ये पहले भी ख़बरें हम सुनते रहते थे, अल्लाह जाने देखा नहीं है। अभी तो सिर्फ मीडिया से पता चलता है या सोशल मीडिया से पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ख़जाने मिल चुके हैं। पाकिस्तान
आने आने वाले दिनों में अमीर हो जाएगा, तरक्की करेगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम आज वीडियो में वही कुछ बता रहे हैं जो पिछले 2025 में हुआ, गुज़रा, कुछ तलख, कुछ खुशगवार हुआ। उसके अलावा हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पहले दिन से ही ख़राब थे, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ अच्छे हो गए। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। बांग्लादेश हमारा अपना ही हिस्सा था, लेकिन हिंदुस्तान ने साजिश करके बांग्लादेश को हमसे जुदा कर दिया था। आज बांग्लादेश, अल्लाह पाक का शुक्र है, वो पाकिस्तान के साथ फिर जुड़ चुका है। हो सकता है जिस तरह हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हुआ है कि आप पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, आप पर हमला, हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी हमारा इसी तरह का कोई मुआहिदा हो जाए। अगर हो गया तो हिंदुस्तान कभी बांग्लादेश की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल देंगे। पहले वाली गलती अब नहीं होगी। अब पाकिस्तान स्ट्रांग हो चुका है। हिंदुस्तान ने खुद देख लिया, जितनी बड़ी इकॉनमी थी, अगर जंग करने का इतना शौक था तो फिर हमारे अटैक का दोबारा जवाब देते, तो फिर देख लेते क्या नतीजा होता। चाइना के साथ, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। सदर ट्रंप इस वक्त तकरीबन 50-60 दफ़ा कह चुके हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है जब भी वो कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये तकलीफ़ अब हिंदुस्तान को होती रहेगी। उनकी इकॉनमी डाउन हुई, देखा उनका रुपया 71 रुपये पर था, अब 92-93 पर पहुंच चुका है। इकॉनमी डाउन हुई, हमारी इकॉनमी ऊपर गई। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 1,72,000 पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आवाम के लिए रिलीफ शायद हो सकता है 2026 तक आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाईजान। जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी वीडियो लोगों तक जल्दी पहुंचेगी और वायरल होगी। बराए मेहरबानी 2026 में हमारा टारगेट 2000 सब्सक्राइबर का है, आप पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।